बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों में खून खराबा हो और आप अमन चाहते थे, तो आपने इब्ने साद को पैगाम भेजा कि आज रात में तुझे मिलना चाहता हूँ, और उसने हाँ भर दी और दोनों 20-20 जवानों के साथ मुलाकात के लिए पहुँचे। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने साद से कहा कि देखो, मेरी 3 शर्तें हैं और इनको मान लो, मैं खून खराबा नहीं चाहता। कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वापस वही जाने दो। दूसरा, या तो मुझे कोई सरहदी मकाम पर ले जाकर छोड़ दो, हम वहीं पर ज़िंदगी गुजार लेंगे। देखो, अगर इमाम को कुर्सी की लालच होती, सल्तनत की लालच होती, तो मैदान जंग में आप इस तरह से बात नहीं करते। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं। इमाम ने कहा कि सरहदों पर ले जाकर छोड़ दो, हम वहाँ पर ज़िंदगी गुजार लेंगे। तीसरा, आपने कहा कि या तो एक काम करो कि हमको यजीद के पास बराह रास्त जाने दो, हम बराह रास्त उससे बात करना चाहते हैं और हम फिर मामला तय कर लेंगे। इब्ने साद ने जब ये बात 3 चीज़ें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुनी, तो उसने इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा और कहा कि इमाम आली मकाम ये कहते हैं और ये मामला बिल्कुल बग़ैर खून खराबे के निपट सकता है और इख्तिलाफ की कोई वजह ही नहीं बचती। तो इब्ने साद ने जब ये ख़त भेजा इब्ने ज़ियाद को, तो इब्ने ज़ियाद ने जब ये ख़त पढ़ा तो वो बड़ा खुश हुआ और वो कहने लगा कि मुझे मंजूर है, इसलिए कि अब इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं है और ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई और ये मामला बिल्कुल निपट जाएगा। तो वहीं पर बदबख्त शिमर ज़िल जोशन मौजूद था। ये शिमर इतना लईन और लानती शख्स है कि इसने करबला की जंग को भड़काया और जो चीज़ ख़त्म होने वाली थी उसको उभारा। तो इब्ने ज़ियाद के सामने उठकर कहने लगा कि इन लोगों ने तो आपके सामने सर झुकाना चाहिए। अगर हुसैन को तुम यूं ही जाने दोगे ना, तो गलबा उसका होगा, तुम्हारा गलबा ना होगा। लोग उनको मानेंगे, तुमको नहीं मानेंगे। होना तो यह चाहिए कि अभी इनके ऊपर हमारा गलबा है और अभी इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, और अगर अभी ख़त्म ना किया तो पूरी ज़िंदगी भर पछताओगे। तो इब्ने ज़ियाद की राय बदल गई, वो पलट गया। शिमर ने कहा कि तुम खत लिखो और इब्ने साद को कहो कि हुसैन का खैर ख्वाह बनता है। हमने तुझे वहां पर इसलिए छोड़ा है कि तू हुसैन का सिफारिशी बनकर के खत भेजे। होना तो यह चाहिए था कि उससे तुम कहो कि इब्ने ज़ियाद के आगे सर झुका लो, और अगर सर न झुकाए तो सर काट दो, और अगर तू काट नहीं सकता हुसैन का सर, तो शिमर के सुपुर्द लश्कर कर दे। और शिमर को खुद ये खत दे करके उसने भेजा और कहा कि इब्ने साद अगर मानता है तो ठीक है, और अगर नहीं मानता तो पहले इब्ने साद का सर काट कर मुझे भेज, उसके बाद इमाम हुसैन और उनके जो है तो अहले बैत के सरों को मेरे सामने भेज। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब शिमर लईन ख़त लेकर इब्ने साद के पास पहुंचा, और इब्ने साद के पास पहुंचने के बाद उसने ख़त इब्ने साद को दिया। तो इब्ने साद ने जब ख़त पढ़ा तो वो कहने लगा, हाय ये क्या हो गया, हाय तूने क्या खबर मुझे सुना दी। और उसने कहा कि इब्ने ज़ियाद मेरी बात मान गया होगा, लेकिन मुझे पता है शिमर लईन तूने भड़काया आग, ये जानता हूं मैं। तो शिमर ने कहा कि तू चढ़ाई करता है या लश्कर मेरे सुपुर्द करता है। तो कमबख्त दुनियावी लालच ने अंधा कर दिया था इन लोगों को।
उसने कहा लश्कर को मैं संभालूंगा। किसने? इब्न साद ने कहा कि लश्कर को मैं संभालूंगा। और उसी वक्त इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार की टेक के सहारे से यूं बैठे थे कि आपकी आंख लग गई। और आंख लगना था कि अचानक शोर गुल हुआ तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमाम हुसैन के पास आई, इमाम हुसैन को जगाया। इमाम हुसैन को जगाने के बाद कहा कि देखो ये कैसा शोर गुल है भाई, ये कैसा शोर गुल है। इमाम अली मकाम ने हज़रत अब्बास को कहा कि देखो बात करो क्या चाहते। हज़रत अब्बास गए, हज़रत अब्बास ने लश्कर से मुखातब होकर कहा कि क्या मामला है, अभी कैसा शोर। तो कहने लगे कि तुम हमारे आगे सर झुकाते हो, अगर झुकाते हो तो ठीक है, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास इमाम अली मकाम के पास आए और आकर कहने लगे कि यूँ उन लोगों का कहना है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि अभी नाना ख्वाब में आए थे और नाना ने कहा कि मेरे हुसैन अब मुलाकात का वक्त करीब है, मुलाकात का वक्त करीब है। तो इमाम अली मकाम ने हज़रत अब्बास से कहा कि उन लोगों से कहो कि हम एक रात की मोहलत दे दो ताकि हम खूब इस्तग़फ़ार, खूब नमाज़ पढ़ लें और अपने रब को राज़ी कर ले। ये बात थी 9 मुहर्रम जुमेरात का दिन और ये शाम की बात थी। तो इमाम ने मोहलत तलब की ताकि रात में इबादत कर ले और अपने रब को राज़ी कर ले।